नमस्कार दोस्तों, श्री सीताराम। मैं हूं नीलेश सत्यभामा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल अनकहा इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रावण वध की। नॉर्मली आपने सुना ही हुआ कि राम रावण का युद्ध हुआ था और उसके बाद राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया। लेकिन ये कथा थोड़ी सी अलग है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारतवर्ष में 3000 से भी ज़्यादा रामायण लिखी गई हैं। जिस रामायण के बारे में आप और हम जानते हैं वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई उसे हम कहते हैं रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी थी। इसी प्रकार से और भी कई सारे कवियों ने और भी कई सारे रचयिताओं ने हजारों की तादाद में रामायण को लिखा है अपने अपने भाव के साथ। इस तरह से भारतवर्ष में अभी तक 3000 से भी ज़्यादा रामायण लिखी गई है, जिसमें वहाँ की किंवदंतियाँ, छोटी मोटी किस्से कहानी, और हर लेखक का रामायण लिखने का अपना ही अनूठा तरीका है। तो आज की जो रावण वध की कथा है वो इसी प्रकार की एक रामायण से ली गई है। जब रावण ने तपस्या की थी तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया था, ये वरदान लिया था कि उनकी मृत्यु ना हो, वो हमेशा अजर और अमर रहें। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो वो वरदान तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन तुम्हारे दामाद के हाथों। रावण ने कहा ठीक है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं या मेरी पुत्री हो और फिर उसकी शादी हो और फिर मेरा वध हो। तो इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, बहुत समय हो गया, और बहुत समय के बाद रावण के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। तब रावण ने अपनी पुत्री को लिया और लंका से हजारों कोसों दूर भारत में एक स्थान है जिसका नाम है मिथिला, वहां ले गया और वहां पर एक मटके में डालकर भूमि के अंदर उसे गड़ा दिया। उसने सोचा कि इसी प्रकार वो जो लड़की है वो भूमि के अंदर रहेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ना तो उसको जीवन मिलेगा और ना ही उसका विवाह होगा। और इस प्रकार वो वापस लंका चला गया। लेकिन देखिए, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। और उसी समय मिथिला में सूखा पड़ गया, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तब वहाँ के जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने वहाँ के राजा मिथिला नरेश यानी कि राजा जनक से कहा, अगर आप हल के द्वारा जमीन को खोदेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा जनक ने बिना किसी देरी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो एक खेत में गए और उन्होंने वहाँ हल चलाना प्रारंभ किया। तो जब वो हल चलाने लगे तब कुछ ही समय पश्चात उन्हें एक मटका प्राप्त हुआ जो भूमि में दबा हुआ था। उन्होंने उसे निकाला और देखा कि उसमें तो एक लड़की है। महाराजा जनक की कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने इसे भूमि माता का प्रसाद समझकर उस पुत्री को अपनी पुत्री मान लिया। अब क्योंकि इस पुत्री का जन्म हल से हुआ था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हल होता है, हल का जो पॉइंट ज़मीन पर जाता है जिससे हम गड्ढा खोदते हैं या जिससे किसान जो है खेती करने के लिए मिट्टी को खोदता है, उसे सीत कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि उस पुत्री का जन्म सीत से हुआ था, हल से हुआ था, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। और बाकी की कहानी तो आप सभी को पता है कि किस प्रकार से भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया और किस प्रकार रावण ने माता सीता का हरण किया और उसके बाद उसका वध हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नियति में लिखा हुआ है वो किसी भी तरह से होना संभव है, वो होकर ही रहेगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, आपकी वीडियो कैसा लगा, या फिर आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, या आपने भी कुछ ऐसी घटना कहीं पढ़ी या सुनी है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी संस्कृति है ये सब तक पहुंचनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ। श्री सीताराम।